हम रिप्लाई नहीं कर पाए। मतलब इस तरह की भाषा जीवन में मैंने कभी सुना ही नहीं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। रविवार देर रात स्वास्थ्य मंत्री को अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले शख्स ने मंत्री को पहले तो अपशब्द कहा और फिर जान से मारने की खुली धमकी दे दी। युवक ने कहा, तुम बस इंतजार करो, तुम्हें बहुत जल्द उड़ा देंगे। मंत्री ने बताया कि कॉल उत्तर प्रदेश से आया है। सिम कार्ड नैना सिंह के नाम से रजिस्टर्ड है। इस धमकी भरे फोन के बाद मंत्री ने तुरंत इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। मंत्री को दोबारा जान से मारने की धमकी मिलने की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप भी मच चुका है। मंत्री की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। जान से मारने की धमकी मिलने पर मंत्री ने कहा कि लगातार मिल रही इस तरह की धमकियों से मैं जरा भी डरने वाला नहीं हूँ। ना कोई मुझे जनता से दूर कर सकता है और ना ही मेरी आवाज़ दबा सकता है। उन्होंने बताया कि बीती रात उत्तर प्रदेश से आए एक कॉल पर मुझे साफ शब्दों में कहा गया कि जिस तरह वहाँ मुसलमानों का सफाया कर दिया, उसी तरह अब झारखंड की बारी है और तुम्हें भी मिटा देंगे। मंत्री इस दौरान कहते हैं कि आज स्वास्थ्य विभाग में जो व्यापक सुधार दिख रहा है वह मेरे काम का नतीजा है। यह काम भाजपा वालों को पच नहीं रहा, लेकिन सच यही है कि मैं काम करता रहूंगा और यह जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा और आरएसएस के लोग दिन रात मेरे पीछे पड़े रहते हैं क्योंकि मैं एक मुसलमान मंत्री हूं और ईमानदारी से काम करता हूं। मालूम हो कि इससे पहले भी पूर्व में कई बार मंत्री इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। हाल ही में गिरिडीह से एक युवक ने मंत्री को जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इधर स्वास्थ्य मंत्री को एक बार फिर से धमकी मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस कॉल करने वाले युवक की तलाश में जुट चुकी है। कल रात में हम बोकारो आए और पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि किसी का भी फ़ोन है मैं रिसीव करता हूँ। आज दिन रात बिरात में फ़ोन आता है, इमरजेंसी कॉल आता है, किसी को मदद चाहिए, किसी को इलाज चाहिए, तो उस कारण मेरी जवाबदेही बनती है कि मैं फ़ोन रिसीव करूँ। सारे लोग थे और अचानक फ़ोन आ गया, मैंने फ़ोन उठा लिया और इस तरह की मतलब हम तो शॉकिंग रह गए कि हमको कोई इस तरह की बात कैसे कर सकता है, धमकी कैसे दे सकता है। ही इज टेलिंग दैट कि मैं आई एम कमिंग टू झारखंड, मैं निकल गया हूँ और क्या नहीं कहा, मतलब हम बता नहीं सकते। चलिए हम रिप्लाई नहीं कर पाए। मतलब इस तरह की भाषा जीवन में मैंने कभी सुना ही नहीं। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। फिर दो मिनट में शौक में रह गया कि मेरे कौन दुश्मन हो सकते हैं। मेरी लड़ाई रहती है, विचारधारा की लड़ाई रहती है। पार्टियों में हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, अन्य पार्टी में तो हम तकरार तो चलता ही रहता है। हम सेकुलर हैं और जनता ने हमें जिस पद पे दिया है तो अभी से मैं आवाज़ उठाऊंगा ही। लेकिन इस तरह की बात करना, खुलेआम धमकी देना, चैलेंज करना कि मार दूंगा, और मैं उत्तर प्रदेश से निकल चुका हूँ, तो थोड़ा सा ख़राब लगता है मुझे। और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए हम लोग तो, मैं इन सब बातों से डरने वाला नहीं, धमकी से डरने वाला नहीं। कि लगता है कि चौथा या पांचवा धमकी मुझे मिल चुका है। तो इरफान अंसारी कहे दुश्मन कौन हो गया भैया, बड़ा अच्छा लगता है। आप हमसे मिलिए तो, हमसे जानिए तो हम कैसा व्यक्ति हैं। हमें मार के क्या मिलेगा आपको? मारना आ जाओ, सामने मार दो हमको, नहीं रहेंगे और क्या होगा। जब मैं आया हूँ पॉलिटिक्स में तो कुछ बदलाव करने के लिए आया हूँ और मैं गलत बर्दाश्त नहीं करता हूँ। लगता है इसी के कारण मुझे धमकियाँ मिल रही है। तो चलिए, जिसने धमकी दिया है, मैं हमारे पीएस ने कंप्लेंट किया है, एसपी को बता दिया है। रात में जांच चल रही है और वेट एंड वॉच, कौन है क्या है, सच्चाई सामने आएगी। लेकिन मैं आप सबके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यार मुझे काम करने दो। धमकी देकर मेरा मनोबल मर गया और पता होना चाहिए कि मैं धमकी रहने वाला नहीं। आया हूँ, खाली आया हूँ, खाली चला जाऊँगा। मार दो तो क्या हो गया, मार दो, लेकिन मारो तो पीछे से मत मारो, सामने से मारो, ताकि लोगों को लगे कि नहीं एक मर्द जो है जनता की सेवा करने वाला है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।